मैं भी भैया मेंस एग्जाम के अंदर बैठा हूँ। मैंने एनालाइज करा है कि जीए का सेक्शन कैसे आता है, करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं, जिसके अंदर से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं हमारे करंट अफेयर्स के सेक्शन में। उसके लिए मैं तुम लोगों को 2 टीचर का सोर्स बता रहा हूँ जिनको मैंने फॉलो करा है और मेरे को अच्छा खासा समझ में आया है। बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस उसको कहाँ से कवर करना है, उसको कैसे करे। तो अब इतना टाइम तो नहीं है भैया कि 1 से 1.5 घंटे की मैं 30 से 35 क्लासेस दोबारा बैठ के देखूंगा, उसके नोट्स भी प्रिपेयर करूंगा। तो उसकी जगह मैं करने क्या वाला हूँ। हेलो गाइस, होप सब बढ़िया ही होंगे। तो फिलहाल के लिए देखो भैया, अभी प्री एग्जाम का सीजन खत्म हो चुका है और अब बारी आती है अपने मेंस एग्जाम के सीजन की। मतलब अब बैक टू बैक अपने आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ के मेंस एग्जाम होने वाले हैं। अब प्री के अंदर तो अपना इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग होता था, लेकिन मेंस के अंदर एक और सब्जेक्ट हमारा आ जाता है जिसको हम कहते हैं जनरल अवेयरनेस। अब देखो, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग तो भैया हो जाती है। मेंस एग्जाम के अंदर थोड़ा सा हाई लेवल आता है, बाकी हल्का फुल्का क्वेश्चन के अंदर चेंजेस आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको भाई प्री में भी हम प्रैक्टिस कर रहे थे और मेंस में भी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन हमारा पॉइंट आके फंसता है जनरल अवेयरनेस के ऊपर, क्योंकि अभी तक तो हमने इसको छुआ भी नहीं था और भाई ये भी अच्छा खासा वेटेज कैरी करता है अपने मेंस एग्जाम के अंदर। एसबीआई पीओ मेंस के अंदर ये 60 मार्क्स का आता है एंड उसके साथ साथ आईबीपीएस पीओ मेंस के अंदर 50 मार्क्स का आता है। तो अब इसको छोड़ेंगे तब भी दिक्कत है, और अगर करना चाहें तो करे कैसे भैया, ये समझ नहीं आ रहा है। तो अगर तुम भी इसी कंफ्यूजन में पड़े हो और तुम्हारा प्री एग्जाम निपट चुका है, अब बारी मेंस की है, तो भैया आज की वीडियो तुम लोगों के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और इसको एंड तक जरूर देख लेना, कॉज इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारा सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं रिलेटेड टू जनरल अवेयरनेस। तो देखो, जनरल अवेयरनेस के अंदर हमारे पास मेनली 3 पार्ट आते हैं। सबसे पहले है डेली करंट अफेयर, सेकंड है स्टैटिक जीके एंड एट लास्ट बीएफए, बोले तो बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस। अब डेली करंट अफेयर एक ऐसी चीज है जिसको तुम अगर डेली बेसिस पे करते हुए आ रहे हो तो काफी अच्छी चीज है, और अगर डेली बेसिस पे नहीं करा है और अब करना चाह रहे हो, इकट्ठे सारी चीजें रिवाइज करना चाह रहे हो, तो डोंट वरी, उसके लिए भी मैं सॉल्यूशन बता दूंगा और तुम एग्जाम के अंदर ठीक ठाक स्कोर कर लोगे। एंड इस वीडियो के अंदर जो भी पॉइंट्स मैंने कवर करे हैं वो भैया मैंने ऐसे हवा में या कहीं से कॉपी पेस्ट करके नहीं करे हैं। मैं भी भैया मेंस एग्जाम के अंदर बैठा हूं, मैंने एनालाइज करा है कि जीए का सेक्शन कैसे आता है, क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल क्या रहता है, उनका पैटर्न क्या रहता है। उस बेसिस पे मैं तुम लोगों को बताने वाला हूं कि तुमको ये चीजें प्रिपेयर करना चाहिए और तुम ठीक ठाक स्कोर कर लोगे। अब बाय चांस तुम आगे आने वाले क्लर्क एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो या फिर आरआरबी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो, तो देखो उसके लिए मैं तुम लोगों को 2 टीचर का सोर्स बता रहा हूँ जिनको मैंने फॉलो करा है और मेरे को अच्छा खासा समझ में आया है। और मेनली मैं देखो लेक्चर से करता था, और तुम चाहो तो उनकी पीडीएफ से भी कर सकते हो, कॉज वो डेली पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं अपने यस ऑफिसर से कुश पांडे सर, एंड अड्डा 247 से फिर आते हैं अपने आशीष गौतम सर। और मैंने दोनों के लेक्चर लिए हैं और दोनों का भाई मेरे को समझ में आता था, बट मैं कुश पांडे सर को फॉलो करता हूं और उनको इसलिए करता हूं क्योंकि वो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाते हैं और थोड़ा अपना रिवाइज भी हो जाता है। और तुम दोनों टीचर की अपनी कुछ क्लासेस लेके देख सकते हो, जिसका ज्यादा समझ में आए उसी को फॉलो करना स्टार्ट कर दो, और उसी को फॉलो कर सकते हो या उसके पीडीएफ को फॉलो कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। बस तुमको ये मेक श्योर करना है कि तुमको डेली सीए करना है आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। और अभी जो अपना मेंस एग्जाम है तो इसके लिए क्या करना है, तो चलो इसके लिए भी बताते हैं। तो देखो, आईबीपीएस पीओ मेंस और एसबीआई पीओ मेंस के लिए तुम एटलीस्ट 6 महीने के करंट अफेयर कवर कर लोगे, जो कि अप्रैल या मई से लेकर सितंबर या अक्टूबर तक होता है। तो तुम्हारा अच्छा खासा करंट अफेयर कवर हो जाएगा और एग्जाम के अंदर अच्छा खासा स्कोर भी कर लोगे। और अब देखो, तुम डेली करंट अफेयर तो कर नहीं सकते, डेली बैठ के लेक्चर तो देखोगे नहीं क्योंकि इतने सारे हो चुके हैं। तो अब उसका क्या सॉल्यूशन, उसका सब्स्टिट्यूट क्या है। तो इस वक्त मेंस एग्जाम के टाइम पे टीचर्स लाते हैं अपनी रिवीजन क्लासेस, जो कि सारे अपने करंट अफेयर कवर करते हैं, सारे एक मंथ के वो ग्रुपिंग में ऐसे क्लासेस में अपने कवर कराते रहते हैं। अब चाहो तो तुम उनके लेक्चर्स कवर कर सकते हो या फिर वो पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं, तो उसके थ्रू रिवाइज कर सकते हो। और अब देखो, तुम पीडीएफ से पढ़ने में भाई अगर तुम कंफर्टेबल हो, तुमको समझ में आता है तो पीडीएफ से पढ़ो, और अगर नहीं समझ में आता, मैं तो भैया लेक्चर थोड़ा ज्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि उधर थोड़ा सही रहता है, मतलब अटेंटिव होकर पढ़ सकते हैं, तो मैं लेक्चर प्रेफर करता हूँ। तो तुमको जो समझ में आ रहा है तुम वो करो, और यही सॉल्यूशन है कि भैया अब रिवीजन क्लासेस देखो, उससे तुम्हारा अच्छा खासा कंटेंट कवर हो जाएगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं अपनी बात करूं तो देखो, मैंने डेली करंट अफेयर लेक्चर तो करे थे भैया, लेकिन रिवाइज करने का टाइम नहीं मिला था। तो हम पे भी एक लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि जो अब भैया रिवीजन क्लासेस आएंगे, सारे मंथ्स की हमारी जो एक साथ कवर होंगी, तो उसी के अंदर हम रिवाइज करते हुए चलेंगे और थोड़े बहुत जो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में रहेंगे तो वो हमने रिवाइज हो जाएंगे और एग्जाम के लिए हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड देखो, करंट अफेयर्स को रिवाइज करते वक्त हमारा मेन गोल क्वालिटी ओवर क्वांटिटी होना चाहिए। मतलब तुम कम ड्यूरेशन के करंट अफेयर्स को रिवाइज करोगे चलेगा, लेकिन ऐसा करना है कि भैया सब कुछ याद हो जाए, एकदम रिटेन रहे, और उससे रिलेटेड अगर तुम्हारे जीए के सेक्शन में एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो तुम एकदम कॉन्फिडेंट के साथ, एकदम फुल एक्यूरेसी के साथ उसको मार्क करो कि भैया यही आंसर इसका होगा। और जीए का सेक्शन एग्जाम के अंदर ऐसा होता है कि भैया 15-20 मिनट के अंदर तुमको 50 से 60 क्वेश्चन करने होते हैं। अब तुमको आ रहा है तो तुम बस मिली सेकंड्स के अंदर उसको करेक्ट करके आगे बढ़ोगे, और नहीं आ रहा है तो तुम उस पर घंटों बैठे रहोगे, तुमको उसका आंसर नहीं आएगा। तो इसीलिए करंट अफेयर्स को ऐसा रिवाइज करना कि भैया दिमाग के अंदर तुम्हारे छप जाए और बिल्कुल भी तुम भूलो ना। एंड बाकी बात रही करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है, जिसके अंदर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हमारे करंट अफेयर्स के सेक्शन में। तो सबसे पहला जो भाई इस साल टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है, आरबीआई सर्कुलर्स या फिर आरबीआई न्यूज, और वो सारी आरबीआई रिलेटेड न्यूज होती है। तो एक तो वो सेक्शन हमारा
हमारा हो गया। एंड उसके अलावा आ जाता है हमारा बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस वाला सेक्शन जो बैंकिंग रिगार्डिंग अपनी न्यूज होती है। उसके अलावा आ जाते हैं अपने नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, फिर आ जाते हैं गवर्नमेंट की स्कीम्स और इनिशिएटिव्स वगैरह, उसके रिगार्डिंग काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और देखो ये जो 5-6 टॉपिक्स जो मैंने बताए हैं, तो अगर तुम इनसे भी भाई अच्छे से लाइक अपना रिवाइज वगैरह कर लोगे और रिटेन कर लोगे तो एग्जाम में भैया जे के सेक्शन में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। और बाकी इन केस तुम आरआरबी, पीओ और क्लर्क को टारगेट कर रहे हो तो देखो एक टिप दूंगा कि भैया करंट अफेयर्स डेली लेके चलो, क्योंकि उसके अंदर उससे कहीं से ही पूछ लेता है। अब लास्ट ईयर भाई उसने 1 साल का पूछा था तो वो कुछ भी कर सकता है भाई, वो पैटर्न घुमा देते हैं कभी भी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट भैया वो थोड़ा स्टेट स्पेसिफिक बेस्ड लाइक स्टैटिक जीके पूछ लेता है। फॉर एग्जांपल मैंने यूपी की स्टेट से लाइक आरआरबी, पीओ और क्लर्क का फॉर्म भरा तो मेरे को यूपी स्टेट की स्पेसिफिक थोड़ी सी लाइक स्कीम्स, इनिशिएटिव्स वगैरह उसके रिगार्डिंग चीजें लाइक जो फेमस चीजें हैं और जो स्टैटिक जीके में मेनली जो पार्ट कवर होता है तो उसको थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा एक्स्ट्रा में। देन अब अगर बात करें कि भैया बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस उसको कहां से कवर करना है, उसको कैसे करें, तो देखो मैंने स्टार्टिंग में बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस को कुश पांडे सर के पेड लेक्चर से करा था और उस चीज को भैया काफी टाइम हो चुका है। और जो उसके अंदर मैंने कॉन्सेप्ट सीखे थे, जो पढ़े थे, वो सर के ऊपर से पता नहीं कहां गए और जो नोट्स भी मैंने प्रिपेयर करे थे वो नोट्स भी पता नहीं कहां गायब हो गए। तो अब इतना टाइम तो नहीं है भैया कि 1 से 1.5 घंटे की मैं 30 से 35 क्लासेस दोबारा बैठ के देखूंगा, उसके नोट्स भी प्रिपेयर करूंगा। तो उसकी जगह मैं करने के वाला हूँ कि मैंने ऑर्डर करी है ये बैंकिंग अवेयरनेस की बुक जो कि आती है दिशा पब्लिकेशन की तरफ से, और इसके अंदर हमारे सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाने वाले हैं और इसी के थ्रू मैं अपने बीए और एफए प्रिपेयर करूंगा। तो अगर बात करें इस बुक के ओवरव्यू की तो इस बुक के अंदर सबसे पहले यहाँ पे हमको भाई 24-25 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद में 35 टोटल चैप्टर्स देखने को मिलते हैं जो कि प्रॉपर एग्जॉस्टिव थ्योरी के साथ कवर्ड है। और यही नहीं, इसके साथ यहाँ पे हमको 2100 एमसीक्यूज भी देखने को मिलते हैं। तो मतलब तुमने इधर से पहले अपना थ्योरी वाला पार्ट कवर करा, फिर तुम आ जाओगे अपने एक्सरसाइज वाले पार्ट में, और एक्सरसाइज वाले पार्ट के अंदर भी तुम्हारे पास यहाँ पे 2 सेक्शंस है। सबसे पहले तुम्हारे पास्ट ईयर एमसीक्यूज की इस टॉपिक पे बेस्ड कितने क्वेश्चंस आए थे हमारे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में, एंड सेकंड आ जाता है तुम्हारा प्रैक्टिस एमसीक्यू, मतलब इस टॉपिक के अंदर जो भी तुमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं तो तुम यहाँ पे अप्लाई कर पा रहे हो या फिर नहीं। और जो तुम्हारी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं तो ये 2008 से लेकर 2024 तक के सारे मेंस एग्जाम के क्वेश्चंस को इंक्लूड करता है। एंड इवन तुम्हारी 2023 की मॉनेटरी पॉलिसी, इकोनॉमिक सर्वे, सब कुछ तुम्हारा कवर्ड है। अब चाहे तुम किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, वेदर इट्स आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क या फिर आरआरबी पीओ क्लर्क, सारे एग्जाम्स के लिए ये बुक एकदम रेलिवेंट होने वाली है। एंड इवन दिस विल बी योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर बैंकिंग अवेयरनेस। अब कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी होता है कि लाइक हमको लाइक डिजिटल नोट्स या पीडीएफ वगैरह से पढ़ने में इतना अच्छा नहीं लगता जब तक हमारे हाथ में कुछ ऐसा हार्ड नोट या कोई बुक ना हो। तो भाई उस केस के लिए भी ये बुक एकदम परफेक्ट होने वाली है। और बाकी इस बुक के लिए बेस्ट बाय लिंक्स डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी। देन एट लास्ट आता है हमारा थर्ड एलिमेंट जो कि है स्टैटिक जीके का। अब देखो स्टैटिक जीके के अंदर तुमको ऐसा कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जितना भी तुम्हारा करंट अफेयर्स के अंदर जो चीजें ट्रेंडिंग में रहेंगी उसके रिलेटेड तुम स्टैटिक जीके पढ़ते हुए चलना, वो तुम्हारे लिए सफिशिएंट रहेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर तुम भैया आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए कवर कर रहे हो तो वहां पर थोड़ा सा तुम्हारा स्टैटिक जीके वाला पोर्शन थोड़ा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वो लाइक स्टेट बेस्ड होता है और वो स्पेसिफिक स्टेट के बारे में ज्यादा चीजें पूछ सकता है। एंड मैंने जहां तक नोटिस करा है कि टीचर्स जो तुम्हारे एग्जाम रेलिवेंट स्टैटिक जीके वाला पार्ट है वो लाइक डेली लेक्चर्स में या फिर तुम्हारे रिवीजन वाले लेक्चर्स में कवर करते हुए चलते हैं, तो तुमको स्टैटिक जीके के रिगार्डिंग ऐसा जितनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब अगर ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें कि सोर्सेस को कैसे फॉलो करते हुए चलना है, तो देखो स्टार्ट करो तुम अपने रिवीजन वाले लेक्चर से या फिर पीडीएफ को फॉलो कर सकते हो, जिससे तुम ज्यादा कंफर्टेबल हो, जिससे तुमको पढ़ के समझ में आ रहा हो और तुम ज्यादा रिटेन कर पा रहे हो, उसको फॉलो करो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड उसके अलावा टीचर्स लाइक एमसीक्यूज वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, काफी सारी पीडीएफ देते हैं, तो उसको तुम सॉल्व कर लेना, उसको रिवाइज कर लेना। आई थिंक इतना इनफ होगा तुम्हारे एग्जाम के लिए ठीक ठाक स्कोर करने के लिए। एंड बाकी ये तो थी तुम्हारी डेडिकेटेड सिर्फ जीके के लिए स्ट्रेटजी, लेकिन और भी मेंस के सब्जेक्ट को कैसे लेके चलना है लाइक क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश को, आई नो लाइक तुम लोग कर लोगे, लेकिन उसको प्रॉपर इफेक्टिव वे में कैसे लेके चलना है, इफेक्टिवली प्रैक्टिस कैसे करना है, तो उसके रिगार्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूं जो कि होगी ओवरऑल मेंस के ऊपर, लाइक मेंस की स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी है ताकि तुम चारों सब्जेक्ट को भैया बढ़िया से प्रिपेयर कर लो, बढ़िया से टाइम दे दो और अपने मेंस के एग्जाम में अच्छा स्कोर करो। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। सो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप सो कि तुम लोगों को आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी, और जरा सी भी अच्छी लगी हो और इस वीडियो से तुम्हारी जरा सी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और चैनल पे नए हो ऐसे डेली स्टडी ब्लॉग्स, स्टडी रिगार्डिंग वीडियोस, टिप्स रिगार्डिंग वीडियोस और अपडेट्स रिगार्डिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। और बाकी चाहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, या फिर सिंपली अंकुर हेयर वन टाइप करना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।